न्यूज अलर्ट इंडिया के समय हमने रूस की मदद से ब्रह्मोस का निर्माण किया, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट ने आकर के 2011 में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे पास कोई जहाज भी ऐसा नहीं था जो ब्रह्मोस को लेकर के चल सकता। इसलिए सुखोई जहाज को भारतीय वायुसेना ने सुखोई जहाज में आवश्यक अल्ट्रेशन करके ब्रह्मोस को फिट करने का काम किया। लेकिन चूँकि सरकार उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो काम तेज़ी से नहीं चल पाया। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सारी चीज़ें उनके समक्ष आई। उन्होंने पुनः उसके ऊपर काम शुरू किया और ब्रह्मोस के निर्माण को फाइनल कराया। और ब्रह्मोस को लेकर के फायर करने का सर्वोत्तम जहाज़ दुनिया के अंदर कोई है तो राफेल है। हमारी एयरफोर्स बहुत लंबे टाइम से राफेल की मांग करती रही, जिस मांग को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। अब ब्रह्मोस से लेस हमारा जो राफेल जहाज होगा वो एक दुनिया में अजय ताकत होगी। इस महीने हमारे राफेल की सप्लाई पूरी होने जा रही है। ये दुनिया के अंदर एक विशेष ताकत हमारी एयरफोर्स को मिली है। दूसरा, हिंदुस्तान में राफेल और ब्रह्मोस से अलग जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक के अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रसिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा किया है, मैं समझता हूँ वो इतना उत्तम सौदा है। और जिस दिन S-400 मिसाइल सिस्टम आपके देश में आकर के डिप्लॉय हो गया, चीन और पाकिस्तान दोनों के पास सिवाय खून के आंसू रोने के रास्ता कुछ बचेगा नहीं। चूँकि S-400 मिसाइल सिस्टम को मैंने पढ़ा है, मैंने स्टडी किया है, मैं जानता हूँ वो कितना ख़तरनाक सिस्टम है और वो किस प्रकार वो सिस्टम देश की रक्षा को चार चांद लगाने का काम कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राइफ़ल्स जो हमारी थी वो तमाम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई राइफ़ल्स से तमाम आर्मी को लैस कर दिया। जो फ्रंट के ऊपर लड़ने वाली हमारी आर्मी है उन सबको बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अनेकों काम किए हैं। गिनवाना शुरू करूँ तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन चूँकि मैं डिफेंस के ऊपर ही बोलना चाहता हूँ, डिफेंस की मेरी बैकग्राउंड रही है। आज हिंदुस्तान सामरिक दृष्टि से जितनी तरक्की हिंदुस्तान ने की है दुनिया के किसी देश ने की नहीं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि चाइना जैसा अभिमानी देश, चाइना जैसा धोखेबाज देश आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना और उनकी कूटनीति के सामने उल्टे पांव वापस जाने के लिए मजबूर उसको होना पड़ा। और अब चाइना का विदेश मंत्री कह रहा है कि हिंदुस्तान और चाइना को लड़ना नहीं चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। एक रामायण के अंदर कहावत है कि भय बिन प्रीत न होई गोपाला, भय नहीं होता तो प्रीत भी नहीं होती। हिंदुस्तान के प्रति आज दुनिया सजग हुई है, हिंदुस्तान के साथ लोग खड़े हुए हैं। ये आज हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है और बहुत देश ने इसमें तरक्की की है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि देश की सेना को मजबूत करके उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। जहाँ तक ब्रह्मोस मिसाइल की बात है, ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाइल है जिसको दुनिया का कोई रडार पिकअप नहीं कर सकता। हिंदुस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल फायर होने के बाद 140 सेकंड के अंदर अंदर चाइना के किसी भी पार्ट को निस्तानाबूद कर सकती है। राफेल के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि राफेल अगर एयर से उसको मार करना है, हवा से उसको मार करना है, तो राफेल मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ब्रह्मोस को फायर करके पुनः रनवे के ऊपर आकर के लैंड कर सकता है। दूसरी फ्लाइट के लिए, दूसरे टेक ऑफ के लिए तैयार हो सकता है। ये ब्रह्मोस एक ऐसी क्वालिटी की मिसाइल है जिसको आज तक पकड़ने वाला कोई रडार, कोई देश बना नहीं पाया। इसलिए ब्रह्मोस से सब लोग डरते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर के समझा दूं, 2013 में भी चीन की सेना लगभग 35-40 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर आ गई थी। उस समय ये बात अखबारों में छपी, तमाम न्यूज़ में आई, पूरा देश के अंदर हंगामा हुआ और देश के रक्षा मंत्री से लोकसभा में बयान देने की बात रखी गई। पूरा प्रेशर रहा कांग्रेस की सरकार के ऊपर, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K.
एंटनी साहब ने लोकसभा में रिकॉर्डेड बयान है ये, अपने बयान में ये कहा था कि हमें अपने बॉर्डर को अगर सुरक्षित रखना है तो किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर्स इफ़ वी वांट टू कीप आवर बॉर्डर्स सेफ। क्यों? क्योंकि चीन हमसे लगभग 100 गुना आगे है। हम एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो चाइना 100 चीज़ कंस्ट्रक्ट कर देगा। ये एक प्रकार से सरकार का घुटने टेकने से एक अलावा कुछ नहीं था। चाइना की सेना के सामने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घुटने टेके। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस समय हमारी आर्मी को मजबूर कर दिया कि वो कोई एक्शन ना ले सके और आर्मी के मनोबल को तोड़ने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि जहां जवानों को जाने में 1 महीना लगता था, आज 6 घंटे के अंदर आपके जवान लेह की अंतिम सीमा तक पहुंच सकते हैं। मेरा चूँकि वो एरिया देखा हुआ है, ईस्टर्न सेक्टर में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज जो बड़े बड़े पुल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होकर के और हिंदुस्तान के डिफेंस को, हिंदुस्तान की आर्मी को जिस प्रकार से सुसज्जित कर दिया गया, आर्मी की ताकत उसके बॉम्ब, उसके हथियार और उसका जो लड़ाई का साजो सामान है वो आर्मी की ताकत होता है। 2011 में हमने रूस की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू किया। 2011 में नहीं, 2011 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में हमने वो शुरू किया और 2011 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो ब्रह्मोस के सिस्टम को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद 2014 में पुनः ब्रह्मोस मिसाइल पर काम शुरू हुआ और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में आज ऐसी मिसाइल है जिसका दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं है। चाइना के किसी भी स्थान को 140 सेकंड में बम्बार्ड वो मिसाइल कर सकती है। उस मिसाइल को लोड करने के लिए और लोड करके ले जाने के लिए सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।